हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी चैप्टर को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो अपना क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस से प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, ठीक है, कितनी वैरायटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डील करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे ही हम लोग बहुत सारे कंटिन्यूअस बॉडीज़ का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी पॉइंट पे, ठीक है। इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है बच्चों, ठीक है। देखिएगा, एक चीज़ जरूर यहाँ पे समझ लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि आप समझ लिए बच्चों ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही ईजिली। प्रॉब्लम तो सॉल्व वैसे ही हो जाएंगे, बस बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। लेकिन यदि ये कंसेप्ट क्लियर है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो वैसे ही आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आप लोग अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी चूँकि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी बेनिफिशियल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में, डेप्थ में जाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, पहले हम लोग समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब नाम से ही क्लियर है। इक्वी का मतलब होता है सेम, पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल, सरफेस का मतलब होता है क्या, सरफेस, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है बच्चों, ठीक है, इस सरफेस को मैंने इस सरफेस मैंने माना, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। मतलब ए पॉइंट ए है मान लेते हैं, बी पॉइंट ए है, सी है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ है कि पोटेंशियल सरफेस का मतलब कि हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वी ए पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल वी बी पे भी हो, और वही पोटेंशियल वी सी पे भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देख ध्यान दीजिएगा, बोर्ड से प्रॉब्लम यहाँ से तो आना ही आना है, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बनाना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, डिफिनेशन लिखिएगा। डिफिनेशन क्या है कि एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। मतलब क्या, यही होगा कि पोटेंशियल क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सरफेस पे क्या होगा, सेम होगा। सरफेस का हर एक पॉइंट पे सेम होगा, यही है। तो लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे कि एनी सरफेस दैट हैज, एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल होता है, ठीक। एक ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे समझाया कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो यहाँ पे वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और, इस कहानी को और थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई एक लाइन है, ठीक है। इस चीज़ को और मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जान रहे होंगे कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लोग, यदि हम स्ट्रेंथ का बात करें, पोटेंशियल का, स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा बच्चों, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल होगा वो कहाँ पे होगा, डी पे होगा, ठीक है। उसके बाद सी पे होगा, उसके बाद बी पे होगा, उसके बाद ए पे होगा। मतलब सबसे कम पोटेंशियल ए पे होगा, ठीक है। ये तो आप लोग पोटेंशियल का स्ट्रेंथ आप लोग मेजर करने आता है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट जो है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने माना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, बोल सकते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो होगा क्या कि देखिएगा, अब ये मैंने कोई क्या लिया, कोई लाइन चार्ज लिया, ठीक है, बोल सकते हैं आप कोई सरफेस ले लिया, ठीक है, कोई सरफेस ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए है पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोग, अब यहाँ पे मैंने क्या कोई चार्ज लिया, कोई टेस्ट चार्ज लिया, जब यहाँ से यहाँ तक मैं लेकर जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा या नहीं, वर्क डन होगा या नहीं, ये हमको पता करना है। तो देखिए मैं कहाँ पे जा रहा हूँ पता है, मैं वही पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल मैं सेम करने का प्रयास कर रहा हूँ, और सेम कैसे होगा वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक मैं सिचुएशन ले रहा हूँ कि बाय द वे कि ऐसा सिचुएशन है कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका इस तरफ जा रहा है और मैंने कोई सरफेस ले लिया, ठीक है, और मैंने कोई पॉइंट ए माना और कोई पॉइंट बी माना, और मैंने यहाँ से कोई चार्ज लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कोई चार्ज लेकर जा रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वर्क डन का कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम लोग लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, वो वर्क डन करेंगे। तो आप लोग पढ़ चुके हैं जो वर्क डन होता है बच्चों, वो कितना होता है, क्यू ई डॉट डी आर होता है, ये पढ़ चुके हैं, क्यू नट यदि चार्ज क्यू नट है, ठीक है। तो जो वर्क डन है बच्चों, देखिए यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं ई डॉट डी आर, मतलब ई डी आर कॉस थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का जो एंगल है वही थीटा है, ठीक है, वही थीटा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और लेंथ का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। जब कोई वर्क डन नहीं होता है बच्चों, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं जो वर्क डन होता है बच्चों वो कितना होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कोई चार्ज टेस्ट चार्ज मैंने Q नट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्क डन इस केस में क्या है, जीरो है, ठीक है, Q नट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V माइनस V। तो अब देखते हैं हाई पोटेंशियल किस पे होगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का बात नहीं है, VA और VB, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इधर है, तो यहाँ से आप लोग नहीं जान पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो यदि मैं VA माइनस VB का बात करूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि Q नट चार्ज तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो क्या हो सकता है, यही हो सकता है। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब VA इज इक्वल टू VB हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज निकल कर आता है यहाँ से कि हमेशा, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इस सरफेस पे, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब दिस सरफेस इज 100% व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप लोग कंक्लूड यही कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से आप लोग इसको प्रूफ कर चुके, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में यदि पोटेंशियल सेम होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ये मैं वहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है किसी पॉइंट पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। या फिर ये बोलूँ कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट लूँ बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब दिस एक्ट एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ये जो सरफेस होगा वो किसका रोल प्ले करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का रोल प्ले करेगा, ठीक है। मैंने क्या बताने का प्रयास किया, मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होगा वो कितना होता है, जीरो होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैंने क्या बताने का प्रयास किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने क्या
बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब पोटेंशियल सेम होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या नहीं करते, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी वो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इंटरसेक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यूज आएंगे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने एक ही चीज़ से कई सारे प्रॉपर्टीज़ को डील कर दिया है। ठीक है, पहला मैंने क्या किया है, पहला यही किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है कि कोई भी वर्क डन नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क डन नहीं होता है, पहला चीज़, मतलब वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, वर्क डन जीरो होता है। ये कैसे पता चला, ये यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहीं से एक चीज़ और निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है या फिर नॉर्मल होता है। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ मैंने क्या बताने का प्रयास किया है, मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यदि इंटरसेक्ट किए तो क्या होगा, तो यही होगा कि वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या आएंगी, अधिक आएंगे, जो कि ऐसा नहीं होता। अधिक कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यूज़ उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो आएगा, जो कि मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल तो एक ही आता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के तरफ क्या होता है, क्लोजर होता है, और वीक फील्ड के तरफ क्या होता है, फार्दर होता है। या आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मोटा बात यही था इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, अब इसका जो सबसे अच्छा पड़ाव होता है ये होता है कि इसके प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए पहला चीज़ ये हुआ। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या समझना है अपने को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, -dV/dr होता है। दो चीज़, ठीक है, दो चीज़ समझ चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ है इसी प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए वहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, यदि मैं किसी, देखिए एग्जाम में एक प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, कि किसी पॉइंट चार्ज का क्या बनाइए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, तो वहाँ पे पोटेंशियल दिखाइए कि कहाँ पे पोटेंशियल बराबर है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि पोटेंशियल कहाँ पे अधिक है, कहाँ पे नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो आप लोग को पता है कि ये प्लस क्यू चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है इसमें। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। ये सारे ज्ञान आप लोग को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, मैं लेने का प्रयास करूँ तो बहुत सारे स्पेस होंगे, स्फीयर होंगे इस स्पेस में। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे स्फीयर है, तो यहाँ पे इस पॉइंट ए मानूँ, इसको मैं पॉइंट बी मानूँ, इस पॉइंट को मैं क्या मानूँ, सी मानूँ, तो होगा क्या, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी सी होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग को पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KQ/R होता है। ठीक है, आर आप लोग देख रहे हैं क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसका मतलब आर क्या है, सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, इसका मतलब जो सरफेस है इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, पहला कंडीशन अप्लाई है, पहला कंडीशन यही अप्लाई करना है कि इसका देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस सरफेस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, जहाँ पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को मिला वहीं पे आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद
यदि और चेक करना है तो और से सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं, बट सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ होता है वही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वही चेक करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे आप लोग ये भी देख रहे हैं जब यदि परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। और आप लोग इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी देख सकते हैं कि यदि रेडियस क्या है, सेम है, आर है, आर है, आर है, आर है, R1 मान लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा कि Q अपन R1 हर एक जगह है, चार्ज तो वही है, इसका मतलब पोटेंशियल बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब फिर से आप लोग क्या करेंगे, एक और सरफेस लेंगे, एक और सरफेस मैंने लिया, चलो एक और सरफेस मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, R2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, R2 होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी R2 होगा, यहाँ पे भी R2 होगा। तो सब जगह रेडियस क्या है, सेम है। तो यदि मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मैंने मानने का प्रयास किया है, P लिया, Q लिया, सॉरी हाँ P हो गया, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे मान लो Q हो गया, आप यहाँ पे मान लो R हो गया। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू पोटेंशियल एट R। अरे ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद अगला पड़ाव क्या होता है, अगला पड़ाव होता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ का बात कर लेते हैं। इसको हम V1 ले लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। यदि मैं स्ट्रेंथ का बात करूं तो क्या करूंगा, यही करूंगा कि यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियल एट V1 ज़्यादा है या फिर V2 ज़्यादा है। डेफिनेटली V1 क्या है, V1 और V2 में कौन ज़्यादा है, V1 ही ज़्यादा है ना। क्यों, क्योंकि आप देखिए KQ अपन R1 होता है, R1 ज़्यादा है या R2 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है। जब R2 ज़्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है, जब R2 ज़्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एट V मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, इस पॉइंट के पोटेंशियल से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो पहला चीज़ यहाँ से भी आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की तरफ बढ़ रहा है। जब बाहर की तरफ बढ़ेगा इसका मतलब पोटेंशियल उसी के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो वो लॉजिक भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि एक कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए क्या है, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज के लिए। कहीं आप निगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा तभी भी सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्री होगा। ठीक है, बट डिफरेंस ये होगा कि पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे मान रहे हो -Q चार्ज मान रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएगा और स्फेरिकल सिमेट्री के लिए भी होगा। ठीक है, तो इस केस में यदि ये V1 है, इस केस में देखो आप यहाँ पे A मानो, B मानो और C मानो, आप लोगों को तो पता है कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो VA इज इक्वल टू VC, VB इज इक्वल टू VC, दिस इज इक्वल टू आप V1 मान लो। अब इसे यहाँ पे आप P ले लो, Q ले लो और R ले लो। तो यहाँ पे VP इज इक्वल टू VQ इज इक्वल टू VR, दिस इज इक्वल टू V2। आप बताओ स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, V1 का किस V2 का। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप इस वाले पोजीशन को आप लोग क्या मान रखे हो, V2 मान रखे हो ना, V2, और इस वाले को आप लोग क्या मान रखे हो, V1 मान रखे हो। तो डेफिनेट सी बात है कि V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे V2 क्या होगा, V1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि R क्या हो रहा है, कम हो रहा है, R कम हो रहा है। देखो R कम है कि नहीं, यहाँ पे R इसके करस्पॉन्डिंगली, तो R कम है तो इसका मतलब V2 ज़्यादा होगा, तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1 होगा। ये तो बात हुआ निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का। कहीं ऐसा भी आता है कि आप लोग बोल सकते हो किसी भी वायर का ले लो, ठीक है, किसी भी वायर का ले लो, किसी भी प्लेन शीट का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इरेज करता हूँ, ठीक है। अब ऐसे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है किसका बच्चों, डाइपोल का पहले ले लेते हैं, या फिर कोई 4 लाइन चार्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी लाइन चार्ज का ही बनाना हो तो क्या करेंगे, देखो लाइन चार्ज का ही बनाना है तो क्या करेंगे, इससे कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इसके मतलब हर एक, यहाँ पे भी R ले लो, यहाँ पे भी R ले लो, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब कैसा बनेगा आपका, एक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग सिलेंडर ले सकते हैं, बहुत सारे सिलेंडर ले सकते हैं जिसका अलग अलग पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला पड़ाव होता है बच्चों डाइपोल का। डाइपोल के लिए भी वही चीज़, लाइन चार्ज हो गया, अब डाइपोल का भी मैं बना देता हूँ, वो भी बहुत आसान है। देखो जैसे मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लिया, माइनस क्यू सॉरी मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया है, या फिर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लो, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लो। ठीक है, 2a से डाइपोल है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो आप लोग को पता है कि यहाँ से प्लस बाहर की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाता है और ये इंटरसेक्ट नहीं करते, ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो अब क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इस सरफेस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर है, ऐसे यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर लोगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सरफेस बनाना है तो इस सरफेस है, देखो इस सरफेस है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम कहानी यही है। तो जब ऐसे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे भी स्फीयर बन जाएंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, स्फीयर बन जाएंगी अलग अलग। ठीक है, नो डाउट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, बट हमको क्या बनाना है बच्चों, मतलब क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। बस ध्यान नहीं देना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होना ही होना चाहिए, दैट्स कंपल्सरी। ठीक है, ये बात हुई आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का। वैसे प्लेन शीट का बनाना है तो प्लेन शीट का भी बना सकते हैं, प्लेन शीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से मैंने ट्रांसफर करा दिया। ठीक, तो भी क्या हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ठीक है, जो मैं पहला न्यूमेरिकल लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल कराने से पहले एक मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, साइड में इसको कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग वैसे समझ मतलब कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन तभी मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, इक्वल टू माइनस dV/dr होता है। ठीक है, इस चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में कहीं और बुक्स में भी ऐसा कुछ लिखा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों वो होता है माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड, आप क्या बोल सकते हैं, V। ठीक है, इसे हम लोग डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, एक कोई ऑपरेटर है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है इक्वल टू ग्रेड डॉट V। ठीक है, ग्रेड डॉट V होता है। इसका मतलब क्या होता है आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है माइनस डेल V बाई डेल x आई कैप। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि माइनस बाहर कर दीजिए, डेल बाई डेल V x आई कैप प्लस डेल बाई डेल y, आप यहाँ पे V ले लो, j कैप प्लस डेल बाई डेल z V k कैप। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैंने आप लोग को फर्स्ट ईयर में मैंने बता रखा था इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता क्या है मैंने आप लोग को बता रखा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैंने एक नाम लिया था। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैंने नाम लिया था। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पोटेंशियल क्या है बेसिकली, किसी एक जनरल पॉइंट का क्या है वो बोल सकते हैं पोटेंशियल है। ठीक है, इसे हम लोग इक्वल टू माइनस ग्रेड डॉट V है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट इक्वेशन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेडियंट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया है, मैंने क्या बताया था कि जो E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है बच्चों, वो क्या होता है, इस dV/dr को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं।
जब ग्रेडियंट बोलते हैं तो इसका मतलब इसके जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ग्रेड, एक डेल का साइन यूज़ किया है, ठीक है, या फिर ग्रेड, इसे बोलते हैं ग्रेड डॉट वी, ठीक है। इनफैक्ट तो ग्रेड का मतलब क्या हुआ, एक कैसा इक्वेशन हुआ, ग्रेडियंट इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डेल एक्स, डेल एक्स आई कैप डेल जे कैप इस तरफ। तो यहाँ पे वी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इस चीज़ को बाहर करके आप लोग यहाँ पे v यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रेड है यही ग्रेड कहलाता है, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली है क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल एक छोटा सा लूँगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्या होता है आपका ग्रेड, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल। अब यहाँ पे बेसिकली वी क्या है, आई जे के कैप, तीनों डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या है, पोटेंशियल है, यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ को और मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक जो एग्जाम्पल है आपका, जैसे कहीं आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट का दे दिया कुछ ऐसा, कोई मैं फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे फंक्शन क्या है, v इक्वल टू, जैसे मान लो v दे दिया 3x² प्लस, डबल इक्वेशन में ले रहा हूँ, ठीक है, 4xy प्लस 4xy, इसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दोबारा कोई इक्वेशन नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद yqz, ठीक है। तो इस पोटेंशियल में, इस स्पेस के पोटेंशियल पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है इस रीजन में। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 3x² प्लस 4xy प्लस yqz हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना बच्चों, ई निकालना। तो ई के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस, ठीक है, माइनस क्या बाहर करूँगा, डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, 3x² प्लस 4xy, ठीक, प्लस yqz, यही है, प्लस डेल बाई डेल वाई, ठीक है, डेल है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, कुछ डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, डिफरेंशिएशन, और इसमें आप लोग को मैंने बता रखा है क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। मतलब कहीं दो फंक्शन हुआ तो एक चीज़ को मैं कांस्टेंट मानते हुए उसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सारे फंक्शन को मैंने लिख दिया, तो 3x² प्लस 4xy प्लस yqz प्लस डेल बाई डेल z, ठीक है, 3x² प्लस 4xy प्लस yqz। यहाँ पे आप ले लो आई कैप ले लो, ठीक है, यहाँ पे जे कैप ले लो और यहाँ पे के कैप ले लो, ठीक है। अब इसको आप लोग सिंपल सी बात है डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा, देखो 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y कैसे आएगा, देखो मैंने क्या बोला कि ऐसा, इसको पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं एक पार्ट डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ, देखो डेल बाई डेल एक्स 3x² प्लस 4xy प्लस yqz है, ठीक है। इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेल वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही करूँगा कि डेल बाई डेल एक्स 3x² प्लस डेल बाई डेल एक्स 4xy प्लस डेल बाई डेल एक्स yqz, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये क्या है, सेम है, इसका मतलब मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, 3 2 6x, ठीक है। अब देखो प्लस, मैंने क्या बोला कि यदि x का रेस्पेक्ट में करना है तो दूसरा जो वेरिएबल्स होंगे उसको मैं क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। तो मैंने इसको बाहर कर दिया, y ले लिया, उसके बाद यहाँ पे 4 भी ले लिया और उसके बाद इसको dx बाई dx 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0। तो जो आप इसका जो वैल्यू आएगा फाइनल कितना आएगा, 6x प्लस 4y। तो यहाँ इसके जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, 6x प्लस 4y आई कैप, ठीक है। सिमिलरली इसको यदि आप इसको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x² ये 0 हो जाएगा। इसके बाद आप ले सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 4x क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर हो जाएगा, तो मतलब इसके जगह पे आप लिख सकते हो 4x प्लस, यहाँ पे z बाहर कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, और यहाँ पे 3y², मतलब आप लिख सकते हो 3zy², ठीक है। ये हो जाएगा इनफैक्ट j कैप। सिमिलरली इसको आप करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका yq बाहर हो जाएगा और z तो बचेगा, z का डिफरेंशिएशन z1 ही हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो प्लस yq हो जाएगा k कैप,
ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका जो आ जाएगा, इसी चीज़ को आप लोग रख लीजिएगा, इतना वोल्ट पर मीटर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका बच्चों कितना आ जाएगा, 6x प्लस 4y आई कैप प्लस आप हाँ उसको ना आप बोल सकते हो 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4x प्लस 3zy स्क्वायर, 4x प्लस 3zy स्क्वायर, ठीक है, जे कैप प्लस वाई क्यू की कैप। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, इतना वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस ग्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहीं किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बहुत सारे केसेस में, जैसे एक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल कहाँ गया कि पोटेंशियल सरफेस से, जैसे मान लीजिए कि 3 मैंने पॉइंट्स लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन पार्ट किस तरफ इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, इसी की पोटेंशियल सरफेस को किस तरफ इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एकदम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। दैट जो अब हम लोग करने जा रहे हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड में आएगा तो आप लोग को एक एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि सिंस दिस बराबर दिस बराबर दिस। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। उस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक पहले छोटा सा मैं सिंपल प्रॉब्लम लूँगा, उसके बाद मैं अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते चलूँगा, उसके बाद आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते चलिएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट इक्वेशन के बाद आगे कुछ 1-2 प्रॉब्लम है उसको मैं कराता हूँ। देखो कि प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, फिगर पे आपका बना हुआ है कैसा, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लाइन से इधर चला गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है ये पोटेंशियल वाला। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है करने में। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पॉइंट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने मान लिया, एक ए मान लो, आप बी मान लो और एक सी मान लो। ठीक है, कुछ ऐसा है और करस्पॉन्डिंगली पॉइंट कितना कितना दिया हुआ है उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितनी बच्चों, 5 × 10⁻³ इक्वल टू 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, और आपका डिस्टेंस कितना है, 534, मतलब ये 5 है ये 3 है तो अपने आप ये 4 तो हो ही जाएगा। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों वो निकालना है। ए और सी, तो हम इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए यही करेंगे कि देखो आप लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है। यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, किसकी, इसके ए और बी का, यदि मैं ए और बी का बात करूं तो क्या कहूँगा, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, बी और सी का बात करूं तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सॉरी बी और सी पॉइंट क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है और डिस्टेंस इधर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी और सी क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट हो गया जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है। पॉइंट्स बी एंड सी लाई ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट बी एंड सी कहाँ पे लाई करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सी और बी पे पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। सी और बी पे पोटेंशियल बराबर होगा। इतना समझ में आ गया, मतलब दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। अब अपने क्या निकालना है, ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वी ए माइनस वी सी निकालना है। तो वी ए माइनस वी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, जब C और B बराबर है इसका मतलब मैं VA माइनस VB निकाल दूँ तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है।
तो वी ए माइनस वी भी निकाल देता हूँ, तो वी ए माइनस वी भी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, वही चीज़ ई डॉट डी आर लगा देंगे। ई डॉट डी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी लेंथ क्या होता है, यही होता है। तो आप लोग क्या निकालेंगे, ए और बी, सिंस दिस देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू, देखो आप वी बी इज इक्वल टू वी सी हो गया ना, तो वी ए माइनस वी सी कहना दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, ठीक है। अब वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, आप लोग को पता है माइनस ई डॉट डी एक्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि मैं मैग्नीट्यूड का बात करूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 10 टू द पावर 3, इतना हो जाएगा आपका वोल्ट माइनस, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ ही गया है कि जो आपका बोल सकते हैं आप यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, 4 मीटर में है या सेंटीमीटर में है, इतना ज़्यादा वोल्टेज, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज का हमने निकाला हुआ है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मीटर में है तो, यदि सेंटीमीटर में है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। एनीवेज, तो हमको यही यहाँ पे समझना था कि जो इसका इम्प्लीकेशन पार्ट है यही है, यहाँ पे ये सीखने को मिला अपने को कि इसके और इसके बीच में, ठीक है, मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, इसके लिए हमको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। इसका हेल्प लेने के लिए हमको मैंने क्या बोला कि इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है ये दोनों पॉइंट, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है और आपका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, जब पोटेंशियल सेम होगा तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम निकाल लेंगे, तो वही बात हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी कहूँ या वी ए माइनस वी सी कहूँ, बात बराबर है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की कहानी, थोड़ी बहुत कहानी, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिगर कुछ ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन है उसको करते हैं, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चों, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स है, और जो आई कैप डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। उसके बाद बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, सॉरी हाँ, पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, ओरिजिन पर निकालना है, जहाँ पे इन्होंने 10,20 पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने पोटेंशियल 0 दे रखा है, इस वाले पोटेंशियल पे 0 रखा हुआ है। कुछ सिचुएशन ऐसा है, देख लीजिए, इस सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस माना, कोऑर्डिनेट एक्सिस माना है, ठीक है, मैंने मान लिया x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा x की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने क्या मानना है, ओरिजिन मानना है। इनफैक्ट इसी ओरिजिन पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब कुछ ऐसा मैंने कोई पॉइंट माना, ठीक है, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया, यहाँ पे सी पॉइंट दिया, और यहाँ पे मैंने माना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 मीटर कमा 20 मीटर, ठीक है। इसके 10 मीटर डिस्टेंस पे और इसके 20 मीटर डिस्टेंस पे मैंने मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल एट ओरिजिन निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही करेंगे, ओरिजिन में पोटेंशियल निकालना है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, इस पॉइंट को आप लोग मान लीजिए बी, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इस ये वाला सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एक क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी हो गया, ठीक है। और ये भी बोला हुआ है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0 है,
ठीक है। यदि मैं ऐसा करूं इस पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट बी भी क्या है, 0 है। मतलब इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या है बच्चों, 0 है। यदि मैं ऐसा करूं V0 माइनस VB करूं, V0 माइनस VB क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका, यहाँ आप देखिए dV निकालिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट dr होता है dV, यही तो होता है। तो dV निकालना है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, Ax हो जाएगा है, और यहाँ पे dx डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 10, 0 to 10 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, A बाहर हो जाएगा x²/2 और यहाँ पे 0 to 10, ठीक है। तो 10 10 100 मतलब 50A, ये हो गया आपका पोटेंशियल एट 0। V0 यही होगा, V0 माइनस VB मैंने निकाला है, तो इस वाले पोटेंशियल में वैल्यू क्या है, 0 है। V0 माइनस VB है, इनफैक्ट V0 माइनस VB है, तो यहाँ पे V0 VB कितनी है, V0 इक्वल टू इतना हो गया। सिंस क्यों, क्योंकि VB पे पोटेंशियल 0 है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे C पे भी 0 है। इस कंडीशन में 50 इंटू A आ गया, जो कि जो फाइनल आंसर आ गया आपका, A की वैल्यू यदि मैं क्या दे दूँ, 10 दे दूँ, ठीक है, तो V0 कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स और मैं कराऊंगा, ठीक है, जो कि होगा दूसरे लेक्चर पे, ठीक है। तब तक लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ। देखिएगा बच्चों, मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, उस प्रॉब्लम्स को आपको करना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम्स को, वो अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, उसको मैं उस प्रॉब्लम्स को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में डालने के बाद उस प्रॉब्लम की खासियत ये रहेगी कि उस प्रॉब्लम को मैं खुद डिस्कस कराऊंगा, खुद एनालाइज कराऊंगा, और फिर आप लोग को अपना लेवल समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और इस लेक्चर से आप लोगों को कितना बेनिफिट होगा वो फिर आप लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है चीज़ों को कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हुए इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चीज़ों का आप लोग को बताया जा रहा है। इस चीज़ को अच्छे से आप लोग नोट करके अच्छे से टाइम देकर एकदम तसल्ली से आप लोग चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को कुछ असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ग्रुप में डालने के बाद उसको मैं फिर बाद में डिस्कस भी कराऊंगा, ठीक है। हमको आशा है कि इतना करने के बाद, इतना लेक्चर देने के बाद, इतना अंडरस्टैंडिंग आप लोग का डेवलप करने के बाद, आप लोग को मैं जो असाइनमेंट दूंगा अपने तरफ से मैं तो हाई लेवल ही दूंगा, ठीक है। उसका लेवल अच्छा खासा रहेगा, लेकिन हमको पूरा का पूरा उम्मीद है कि उस प्रॉब्लम्स को आप लोग अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट अप्रोच तो मारेंगे ही आप लोग, ठीक। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम देखते ही आप लोग वहाँ पर रुक जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है, यदि आप लोगों ने लेक्चर को सही से देखा हुआ है तो, ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी भी है कि उस प्रॉब्लम को करने के बाद आपका जो अगला प्रॉब्लम कोई भी एग्जाम्स में आएगा वो छूटने वाला तो नहीं ही है, यदि उस कॉन्सेप्ट पे आ गया तो, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर कल, ठीक है। थैंक्स।